पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए पर्यटक व आईबी अधिकारी मनीष रंजन का पार्थिव शरीर आज रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लाया गया। इस दुखद क्षण पर पूरा माहौल गमगीन था। मनीष रंजन मूल रूप से बिहार के सासाराम जिले के रहने वाले थे। उनके पिता मंगलेश मिश्रा पश्चिम बंगाल के झालदा हिंदी हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और परिवार अब वहीं निवास करता है। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर एयरपोर्ट पर पहुंचा, वहां मौजूद लोगों की आंखें नम हो गई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने इस आतंकी हमले को एक सुनियोजित साजिश बताया और कहा कि ऐसे आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा। बाबूलाल मरांडी ने यह भी कहा कि देश का दुर्भाग्य है कि कुछ कथित सेकुलर लोग आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के बजाय सेक्युलरिज्म के आड़ में उनका बचाव करते हैं। यह न केवल शहीदों का अपमान है बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। मनीष रंजन की शहादत को नमन करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे वीर सपूतों की कुर्बानी कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अभी जिस प्रकार की घटनाएं हुई है जम्मू कश्मीर पहलगाम में, यानी नाम पूछ करके, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़ा करके, कपड़ा उतरवा करके और लोगों को मारा गया है, तो ये बिल्कुल क्षमा करने की योग्य नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत सरकार उसको गंभीरता से ले रही है और जिन लोगों ने इस प्रकार की दुस्साहस किया है उनको तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन उनके जो आका है, जो जहाँ से प्रायोजित होते हैं, उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि घटना सिर्फ 26 लोगों का नहीं है बल्कि देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों पर ये लोगों ने गोलियां चलाई है, मारा है। और इसका मकबूल जवाब देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। कब देगी, कैसे देगी, वो लोग जो एक्सपर्टीज है वो लोग तय कर रहे होंगे। इसलिए हमें उस दिन की ज़रूर प्रतीक्षा करनी चाहिए क्योंकि अब समय आ गया है। क्योंकि जो बार बार जो लोग सेकुलरिज्म के नाम पर इस प्रकार की जो एलिमेंट्स है उसको लोग प्रोत्साहित करते हैं, उसको बचाते हैं, उनको भी हमें चिन्हित करना होगा। झारखंड की धरती में भी ऐसे लोग हैं। कल एक की तो गिरफ्तारी हुई और यहाँ तो मंत्री भी जो संविधान से ऊपर शरिया को मानते हैं, उसका ही नतीजा है। और इसीलिए हम कहेंगे कि इस प्रकार के जो लोग हैं, वैसे लोगों के ऊपर तो देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए और उनको जेल के शिकंजों में ऐसे लोगों को बंद करना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। तो 5 बड़े वो हमेशा हम लोगों के साथ शहर में रहते हुए इतना अच्छा से सारा पढ़ाई लिखाई उसका रांची से हुआ। वो MA इंग्लिश से यहीं से किया था, रांची से। यस। हाँ, अभी IB में पोस्टेड है। वो IB में सेक्शन ऑफिसर है। आप पोस्टेड कहाँ? वो रांची में सर 6 साल रह के अभी 6 साल उन्होंने रांची में बिताया। अभी पिछले साल उनका ट्रांसफ़र हुआ है तेलंगाना। वहाँ घूमने गए थे? वहाँ घूमने के लिए गए थे फैमिली के साथ। वो पहले उनका प्लान था कि वो मिसेस के साथ जाएंगे पहलगाम, वहाँ पे घूमेंगे। वो इतना मतलब अच्छा लड़का था कि पीछे से अपने पिताजी और माताजी को बुलाया था। वो वैष्णो देवी में, वो फिर वैष्णो देवी से होके जाने वाले थे। अब माँ पापा के साथ वैष्णो देवी जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही ये कुकृत्य कर दिया। नहीं, अभी कुछ दिन पहले ही हुई थी मेरी आखिरी बात उससे। वो मैं बोकारो में कार्यरत था तो उन्होंने मुझे कहा था कि भैया मैं आ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप मुझे थोड़ा सा सामान एकोमोडेट करने के लिए कुछ व्यवस्था कर दीजिए। तो मैंने फिर उनका सामान एकोमोडेट कर दिया था। बहुत मेधावी छात्र था वो और हमेशा से अच्छा अव्वल रहा है, क्लास में अव्वल रहता था।
उसने बहुत बार रांची में भी आके मतलब क्विज कंपटीशन जीता है। इनके 2 बच्चे हैं ना, 2 बच्चे हैं। 2 छोटे बच्चे। हाँ, झालदा में कहाँ रहते थे? ये झालदा में पुराना बागमुंडी रोड में रहते हैं। पिताजी इनका भी हेडमास्टर से रिटायर हुए हैं हिंदी हाई स्कूल झालदा से। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया है, क्या चाहते हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई? उनके प्रति मतलब जितना कठोर से कठोर सजा दिया जाए, मुझे तो यह पूर्ण विश्वास है कि उनको कठोर सजा दिया जाएगा, ऐसा लगता है। लेकिन इसका जो जड़ है ना, वो भी खत्म किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे हम लोग अपने बच्चों को खोते रहेंगे, या वो मेरा छोटा भाई जैसा था, तो ये बहुत मतलब मुश्किल समय है। या कभी हम लोग ऐसा सोच नहीं पाए कि ऐसा हो, एक दिन हम लोग को छोटा भाई के लिए ऐसा देखना पड़े। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव कुमार गुप्ता। आप भी सर आईबी में? नहीं, मैं यहाँ रेलवे में हूँ। सर, लोग अंदेशा लगा रहे हैं कि होटल से उनकी जानकारी को लीक किया गया, जिसके बाद इस सर